हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम। आज दोस्तों मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूँ, गुरुग्राम के बारे में बात करने के लिए हाजिर हूँ। आज हम लोग और आप लोग सब देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और जितने भी हमारे अच्छे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पे हमेशा सच दिखाना चाहते हैं, वो सब दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम में लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें सताया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कि उन्हें घरों से उठाया जा रहा है, उन्हें मार्केटों से पकड़ा जा रहा है और पुलिस का गाड़ी में बिठा के उनको ले जाती है, और ले जाने के बाद उन्हें बंद करती है, उनसे पूछताछ करती है और कई कई दिन के बाद उनको छोड़ती है। और दोस्तों यहाँ तक मालूम हुआ है कि उनके साथ मारपीट भी करी जा रही है, बेहिसाब उन लोगों को मारा जा रहा है। और उनका कसूर क्या है? उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके उन डॉक्यूमेंट्स को माना नहीं जा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं माना जा रहा है? ऐसा क्या है उनके डॉक्यूमेंट्स में जो उनको मान्यता नहीं दी जा रही है? क्या उनका कसूर है? उनका कसूर इतना है कि क्या वो मुसलमान है, या फिर ये कसूर है कि वो बंगला बोलते हैं? नहीं, बंगला बोलना तो कोई कसूर वाली बात नहीं। बस वो बेचारे अपने घरों से मीलों दूर चलने के बाद में आके यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। आपका घरों का काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई किस तरीके से अपनी जीविका चला रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पूरे पूरे परिवार हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी के बेटे हैं। निहायत ही अफसोस की बात है कि आज इंसान को अपने ही घर में होने के बाद और उसे उस घर का मालिक होने के बाद सबूत देना पड़ता है कि आज ये मेरा घर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आखिर हम सब इससे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हासिल होगा हमें इन सब से? चंद लोग जो बाहर के आए हैं, सही है, बात बिल्कुल सही है, समझ में आती है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको निकालना चाहिए, लेकिन उनको इस तरीके से चुना जाएगा क्या कि 8-10 लोगों को चुना है, उन्हें पकड़ा है और सैकड़ों लोगों को परेशानी में डाल दिया। किसी को घर से उठा के ले गए, किसी को रास्ते से उठा लिया, मारपीट करी उनके साथ, उनके डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया। जो बच्चे यहाँ उनके हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास अपने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है और ज़मीन के कागजात हैं, और जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो उनके पास हैं, तो उनको उन कागजातों को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? ये एक सोचने समझने वाली बात है। क्या एक बार फिर से चुनाव के आने के बाद में जो है जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है? बिहार में देखिए, बिहार में क्या हालत है। अब चुनाव आयोग ये साबित करेगा कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है, किसको वोट डालने का अधिकार है, किसे नहीं है, कौन से कागज को लेके वो वोट डालेगा, कौन से कागज को लेके वो वोट नहीं डालेगा। और ये चुनाव के इतने करीब आने के बाद ये प्रक्रिया जो करी जा रही है बिहार में, ये क्यों करी जा रही है? हजारों लोगों के वोट कटेंगे इसमें? मगर नहीं, कुछ सब कुछ समझ से बाहर है सब। ये सरकार जो है गोल 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 घुमा रही है। अभी कोई बात एक ठंडी होती नहीं कि दूसरा मुद्दा उठा के हाथ में दे दिया जाता है, एक बात थमती नहीं कि दूसरी पकड़ा दी जाती है कि लो अब इसको समझाओ, अब इसे समझो। अब इन लोगों के दुख दर्द को कौन समझने वाला है? ये आप घर देख रहे हैं, इन घरों में जो ताले लगे हुए हैं, जो अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने इन बस्तियों को बसाया, जिनके पास सारे सबूत होने के बाद वो यहाँ से चले गए, कौन सबको यहाँ लेके आएगा? कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? एक डर का माहौल सा बना दिया है। इतना डर है, इतना डर है कि आदमी अपने घरों को छोड़ करके और अपने जो है बंगाल जा रहा है। लोग आज ये पूछ रहे हैं, क्या हमारा ये कसूर हो कि हम बंगला बोलते हैं? क्या हमारा कसूर हो कि हम मुसलमान हैं? इस बारे में एक अजीत अंजुम जी की रिपोर्ट है, उसमें एक लड़की उनसे सवाल करती है, मेरे पास कागज हैं, मेरे घर वालों का क्या होगा,
मेरे भाई का, मेरी बहन, मेरा, मेरे घर वालों का, मेरे पापा का, इन सब बातों को सोच कर डर लगता है। इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और आखिर ये हुआ कि वो लड़की यहाँ से चली गई। अजीत अंजुम जी की ये रिपोर्ट देखिए आप। मैं तो कॉलेज नहीं जा रही, डर का माहौल है। मेरे पापा बोल रहे हैं अभी हम गांव चले जाएंगे। अगर गांव चले गए तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे 12 साल की मेहनत का क्या होगा। मेरा भाई पढ़ रहा है यहाँ पे 7th क्लास में, उसका क्या वो होगा। बातचीत जो अजीत हम अंजुम सब जी चले ने जाएंगे, हमारे काम का क्या होगा, हमारे की है। खर्चे का क्या होगा, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर कल को मेरे पापा को कोई ले गया यहाँ पे से तो मैं किसको बुलाऊंगी। आप तो चले गए रिपोर्टिंग करके, नहीं, मैं आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कौन मेरी लेगा। तो सीमा है, मैं पत्रकार हूँ। हाँ जी, फिर भी मेरा नंबर दे के जाना, अपना भी नंबर देना। हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि नाइंसाफी ना हो, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र हैं। तो अगर आपको लगे कि तंग किया जा रहा है, आप कॉल करिएगा, हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन बेटे, आपने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के काम पे चले जाते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पे ले जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, कितने दिन तक रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहाँ ले गए। कि अब तो ऐसा है, बोल लेके जाते हैं, फिर पैसा भी मांगते हैं। तो हम कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे तो हमारा काम नहीं चल रहा है, काम बंद है, कोई भी काम पे नहीं जाता है। यहाँ पे सबका काम बंद है, डर के मारे सब घर पे बैठे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। आप आइडेंटिफाई करिए बांग्लादेशी को। वी आर नॉट बांग्लादेशी, वी आर इंडियन, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बस यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को, इस कचड़े से शहर को, मेरे मम्मी पापा ने, इन सब लोगों ने इतना डेवलप किया। अब जब ये डेवलप्ड हो गया तो उन्होंने हमें बदले में क्या दिया, कुछ नहीं। अब हम खाली हाथ आए थे, अब हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अब देखिए, इन बच्चों के साथ ये भी कितना वाजिब सवाल ये पूछ रही बच्ची। और एक मुश्किल ये भी है कि जिसने 15 साल 20 साल यहाँ काम किया, उसके पास कोई नौकरी है या किसी भी तरह का रोजी रोजगार का अपना जरिया है, अचानक यहाँ से उखड़कर वहाँ जाना, जहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे 15-20 साल पहले, वहाँ कुछ है कि नहीं पता नहीं। वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे अगर यहाँ से जाना पड़ा तो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करेंगे। और वहाँ पे कोई डेवलप, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। सरकार हमें कुछ करे यहाँ का, हमें बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा उम्मीद ना टूटे यहाँ से, बस। हम और कुछ नहीं चाहते। कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको चेकिंग करना है, आप आओ, चेकिंग करो, ले जाओ, सब कुछ करो। बट इट डजंट मैटर कि आप आए, किसी को उठा के लेके गए, कहीं पे भी एक अनआइडेंटिफाइड जगह ले चले जाते हो, मारपीट करते हो, फिर छोड़ देते हो। ये कौन सी लीगल है, ये कौन सी लॉ है, ये किसी लॉ में नहीं आता। बड़े होके पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सपना तो डॉक्टर था, बट अभी सपनों का क्या। नहीं, ऐसे अभी सपना तुम्हारा नहीं टूटेगा। हाँ, तो अगर गांव चले जाएंगे तो फिर सपनों का कुछ नहीं है ना। डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ जी। तो MBBS की पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ, अभी मेरा ड्रॉपर बैच है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। MBBS की। तो दोस्तों, देखा आपने, अजीत अंजुम जी ने इस लड़की से बात करी और बात करने के बाद इसको दिलासा दिया, इसे वापस आने के लिए कहा, इस बच्ची को समझाया कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ने की कोशिश करो। और आप जब भी वहाँ से आओ हमें बताओ, हम अपना नंबर व्हाट्सएप से आपको जो है छोड़ रहे हैं, आप यहाँ पर आके हमसे कांटेक्ट करो। हमारी टीम ने आपसे कांटेक्ट किया है। हम आपकी पढ़ाई की जो है जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और आप डॉक्टर बनना चाहती हो। जो भी आप बातचीत आपने सुनी, तो इन सब बातों से एक दर्द और एक तकलीफ जो है दिल में होती है कि यार, इंसान आज कितना गिर गया है थोड़े से अपने फायदे के लिए, पब्लिक को किस कदर परेशानी में डाले। बस दोस्तों, आज के लिए आपसे इतना ही, अपना विदा लेना चाहता हूँ। सलाम।